हम अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे, स्वास्थ्य शिक्षा। अगला क्वेश्चन इसका है स्वास्थ्य शिक्षा। स्वास्थ्य शिक्षा क्या है, इसकी परिभाषा दीजिए। स्वास्थ्य शिक्षा ये भी एक शिक्षा है। जैसे हर सब्जेक्ट की शिक्षा होती है, उसी टाइप से स्वास्थ्य शिक्षा भी एक क्या है, शिक्षा है, जिसके अंतर्गत लोगों को, समुदाय को प्रेरित किया जाता है, उसे मोटिवेट किया जाता है कि ताकि वह स्वस्थ रहे, उनको स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्रदान किया जाता है ताकि वो स्वस्थ रहे। इसके लिए कुछ सिद्धांतें हैं जिसके द्वारा लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है ताकि लोग उसके प्रति जागरूक रहें। जैसे मोटिवेशन। मोटिवेशन लोगों को जागरूक करना, मतलब कि लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है। आप देखिएगा बहुत से ऐसे गांव में मोहल्ला मिल जाएंगे जहां गंदगियां बहुत ज्यादा फैलते रहता है। तो आप जब तक से उस मोहल्ला में रहने वाले लोगों को आप उसके प्रति जागरूक नहीं कीजिएगा, उसके बारे में बताइएगा नहीं, तब तक से उस मोहल्ला को आप साफ नहीं रख सकते हैं। क्योंकि आप जितना भी साफ कीजिएगा हमेशा गंदा रहेगा। क्योंकि उस मोहल्ला में रहने वाले लोगों को इस चीजों को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि गंदगी इतना क्यों फैल रहा है, गंदगी फैलने के पीछे इतनी कारण क्या है, यदि गंदगी फैलता है तो इस पर क्या दुष्प्रभाव होगा मेरे शरीर पर, इसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे, कहाँ पर इसको हम फेंकें, कहाँ पे रखें ताकि गंदगी नहीं फैले। इस बात को बताना बहुत जरूरी है। सहभागिता, उस मोहल्ला में रहने वाले सभी लोगों को, यदि आप मोहल्ला में यदि 5 समुदाय रहती है, यदि उसमें एक समुदाय समझता है, दूसरा समुदाय नहीं समझता है, तीसरा समुदाय नहीं समझता है, तो उस मोहल्ला को साफ नहीं किया जा सकता है। इसलिए उस मोहल्ला में रहने वाले जितने भी सहभागी लोग हैं, जितने भी समुदाय हैं, सभी समुदाय के लोगों को इसमें सहभागिता होना बहुत जरूरी है। जब सभी समुदाय के लोग यदि उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उसको समझेंगे, उसको जानेंगे, तभी जाकर कहीं उस क्षेत्र को आप स्वस्थ और साफ सुथरा रख सकते हैं और बीमारियों से बचा सकते हैं। क्योंकि एक आदमी इस चीज को समझेगा, वो सफाई रखेगा, दूसरा आदमी नहीं समझेगा, वो गंदगी फैलाएगा, तो होगा क्या कि उसका कोई प्रभाव नहीं दिखाई देगा और हमेशा वहां बीमारियां फैलेगा। रुचि। जब भी आप स्वास्थ्य शिक्षा दें तो उसमें फर्स्ट चीज को ध्यान रखना चाहिए लोगों को रुचि के बारे में। लोगों को पहले इतना मोटिवेट कीजिए, इतना लोगों को जागरूक कीजिए, लोग उस चीज में रुचि ले, उसको इस ढंग से बताइए लोगों को उसमें मजा आए, समझे, रुचि ले, ताकि उसको लगे कि नहीं ये हमारे लिए जरूरी है। जब तक से लोगों को नीड नहीं समझ में आएगा, आवश्यकता नहीं समझ में आएगी, तब तक से लोगों को रुचि नहीं जगेगा कि हमारे लिए क्यों जरूरी है। इसलिए इसको स्वास्थ्य शिक्षा देने के लिए लोगों के अंदर रुचि पैदा करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक से लोग इसको समझेंगे नहीं, जैसे आपने देखा कोरोना की शुरुआती टाइमिंग में जब टीका लग रहा था तो लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, बेकार है। लेकिन लोगों को लगा कि नहीं, यदि हम टीका नहीं लेंगे तो हम इस बीमारी के चपेट में आएंगे, हम मर जाएंगे। लोगों को एक डर अंदर पैदा हुआ, लोगों के अंदर एक रुचि जगी कि नहीं ये टीका अच्छी है, हमको लेनी चाहिए, अपने बाल बच्चों को बचाना है। लोगों ने टीका लेना जब स्टार्ट किया तो आज आसानी से टीका लोग ले रहे हैं। इसीलिए लोगों को पहले क्या कीजिए, इंटरेस्ट को जागरूक कीजिए, ये क्यों जरूरी है, ये क्यों जरूरी है, आपको क्यों लेना है। इसको जब आप जागरूक कर दीजिएगा, इस चीज को जब आप जगा दीजिएगा लोगों के अंदर, तब लोग खुद बे खुद टीका लेना स्टार्ट कर देंगे। कम्युनिकेशन, संचार। कम्युनिकेशन एक बहुत स्वास्थ्य शिक्षा में
कम्युनिकेशन एक बहुत ही बेहतर माध्यम है जहाँ से लोगों को इसके बारे में जानकारी प्रदान करना। यदि आपका कम्युनिकेशन सही होता है, आप लोगों को सही कम्युनिकेट करते हैं, तो निश्चित ही लोग लोग इस चीज को समझेंगे। यदि आपकी कम्युनिकेशन गड़बड़ हो गया, मतलब एक जैसे शुरुआती टाइमिंग में जब कोरोना का टीका आया था तो कम्युनिकेशन में गड़बड़ी हो गई थी। लोगों के अंदर एक भ्रम फैल गया था कि इससे लोग मर रहे हैं, लोग इससे बीमार पड़ रहे हैं। जो गलत कम्युनिकेशन चला जाता है, इसलिए किसी भी स्वास्थ्य शिक्षा देने से पहले कम्युनिकेशन सही होनी चाहिए। मतलब कुछ लोगों को सही जानकारी देनी चाहिए, ताकि यदि लोगों को सही जानकारी जाएगा, सही मैसेज जाएगा, तो निश्चित ही लोग जागरूक होंगे, लोग समझेंगे और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोग आकर भाग लेंगे। दोहराना, ट्रेनिंग की टाइमिंग यदि शिक्षा दे रहे तो उसमें बार बार किसी चीज को दोहराना बहुत जरूरी होता है। यदि आप किसी चीज को बार बार दोहराएंगे, बार बार रिपीट करेंगे, तो निश्चित है लोगों के दिमाग के ऊपर एक प्रिंट पड़ जाता है, एक प्रिंट छाप बन जाता है, जो कि लोग उसको अब समझना स्टार्ट कर देते हैं। आप सोचिएगा कि एक बार दोहराकर, एक बार बोलकर हम छोड़ दें तो नहीं होगा, उसको बार बार रिपीट करना पड़ता है, बार बार रिकॉल करना पड़ता है लोगों को, ताकि लोग उस चीज को समझें। प्लानिंग, किसी भी प्रोग्राम को सफल करने के लिए उसको प्लानिंग बहुत जरूरी है, कि विदाउट प्लानिंग यदि आप कार्य करेंगे तो सफल नहीं हो पाएगा। इसके लिए पहले टाइमिंग फिक्स होनी चाहिए कि हमको कहाँ ट्रेनिंग देना है, किनको देना है और कैसे देना है। इन तीन चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जब तक से आप इस तीनों चीजों को नहीं समझिएगा, तब तक से आप अच्छे से लोगों को हेल्थ एजुकेशन नहीं दे सकते हैं, स्वास्थ्य शिक्षा नहीं दे सकते हैं। करके सिखलाना, यदि आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, ट्रेनिंग देते समय बस आप भरबली बोलते जाएंगे तो लोग उसे नहीं सीखेंगे। कुछ ऐसी भी चीज होती है जहां लोगों को करके सिखलाना पड़ता है, करके बताना पड़ता है। जैसे मान लीजिए लोगों को आपको हाथ की सफाई बताना है, तो आप कितना भी बताइएगा तो लोग नहीं सीखेगा। जब तक से आप हाथ धो के नहीं सिखाइएगा कैसे हाथ धोना है, जैसे कोरोना का टीका है, कितना भी उसके बारे में बताइए, लेकिन जब तक से आप खुद टीका नहीं लीजिएगा, तब तक से लोग टीका लेने के लिए इच्छुक नहीं होंगे। समझ, अच्छे मानवीय संबंध, लोगों के बीच में एक अच्छा गुड रिलेशन बनाना चाहिए, ताकि लोग, क्योंकि लोग क्या होता है कि एक व्यवहार से ही उस चीज को समझते हैं। जब तक से लोगों के साथ आपका अच्छा संबंध नहीं रहेगा, तब तक से लोग आपके पास आना ही नहीं चाहेंगे। एक अच्छे नेतृत्वकर्ता होना चाहिए, जो सभी समुदाय में 5 लोग जा रहे हैं, किसी ट्रेनिंग में 5 लोग जा रहे हैं, तो उसमें एक अच्छा आपको लीडर होना चाहिए, जो कि आपको इस चीज को हैंडल करे। थैंक यू।